पुत्र खावांगा मैं की हो गया डॉक्टर के सस्ते थे चले डॉक्टर साहब चलो कहता तू चट मैं दी मैं इसके साथ साथ अपने वालिद साहब का नाम भी लेके चल रही हूँ और चलूँगी आगे। मेरे फ्यूचर में काफ़ी प्लान है। कोरोना ने तौबा जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं कितने जावा मैं मेरी समझो बाहर है। खैर दफा हो जाए जैसे अभी हंसी है आप। नहीं होगा मेरे से चलो आपने मुझे कच्चा कर दिया। अमीरां दे वेखो होस्ट आफ्ताब इकबाल, गरीबां दे एंकर वेखो कभी इस 2 साल बाद कोई पता लग गया कोई चैनल है कोई ये भी आप काट देंगे नहीं काटेंगे ना ये नहीं काटूंगा ये आप देखेंगी। आपको भाई आप दाम दो लोग इन्हें कोई बॉर्नविटा लवाओ अपने आप को, कोई ग्लूकोज की बोतल लवाओ, कोई ग्लूकोज तुसी लवाओ। नहीं मेरी सेहत माशाल्लाह तुसी लवाओ। नहीं बाजी तुसी लवाओ और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और आप लोगों का प्यार मुझे बहुत बहुत तुसी बोल लो ओके जी है सपोर्ट करे आगे तुरिए इतना ही था बहुत शुक्रिया जी। मेरी तौबा मैंने कमिटमेंट कर लिया आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, आज हम जिस लड़की के साथ मौजूद हैं ये टिकटॉक स्टार तो है ही लेकिन इतनी फेमस तो खैर नहीं है। लेकिन इन्होंने काफ़ी मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप मेरा इंटरव्यू कर लें, तो मैंने सोचा कि आज इनका इंटरव्यू कर लें। इनका नाम है ज़रगून अमानुल्लाह। आप नाम से समझ गए होंगे कि ये पाकिस्तान की शान, ये तो पाकिस्तान का नुकसान है लेकिन पाकिस्तान की शान अमानुल्लाह साहब की बेटी हैं ये। इनकी वजह शोहरत भी यही है और अमानुल्लाह साहब पाकिस्तान की शान थे और उन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। उनके बारे में भी इनसे जानेंगे और ये खुद भी माशाल्लाह बड़ी चुलबुली सी हैं और इनके अगर वीडियोस आप देखते होंगे तो बहुत ही मज़े की वीडियोस होती हैं। तो इनकी लाइफ के बारे में भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह वालेकुम सलाम। कैसी हैं? वैगन वजी मैनू नहीं मैं तो पूछ लूँ, हो सकता है ना शायद वजी हो। बहुत बोलते हैं माशाल्लाह। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं वो स्क्रीनशॉट्स दिखाऊं जिसमें आप रोए हैं कि प्लीज़ मैम एक इंटरव्यू करना है। मेरा दिल कर रहा है मैं वो स्क्रीनशॉट्स दिखा दूँ उनको। आप नहीं आपके चैनल से जो कॉल आई थी मेरा दिल कर रहा है मैं वो दिखाऊँ कि आपकी जो वो बॉस हैं आप लोगों की, मेरा दिल कर रहा है मैं दिखाऊँ। इतना रोई बोलती जी प्लीज़ इंटरव्यू कर लें। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। मगर मेरी बॉस रोई आपके सामने। हाँ उसने कहा जी हमारे जी एक आएगा जी, हमारा जी एक बंदा आएगा हमारा इंटरव्यू करने के लिए आपका। अच्छा, चलो तुसी करो फिर। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मुझे पता है चैनल का मालिक ही मैं हूं। माशाल्लाह लगदे नहीं मालिक को गरीबां दे बाल लगन दे। तुसी मैनू एक गल नहीं कर सकते क्योंकि आपके जो फादर है वो कहते होते हैं कि मैं इतना पैसा कमाया मेरी औलाद फिर भी गरीब लग गई और आप मुझे ये बात नहीं कर सकते बेसिकली। जी बिल्कुल। ज़रगून थैंक यू सो मच, मजाक से हटके आपने हमें टाइम दिया। कोई बात नहीं। माशाल्लाह बड़ी चुलबुली सी पर्सनैलिटी है आपकी और माशाल्लाह आप जिस बाप की बेटी हैं उन्होंने भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो पहले तो आप बताएं कि आप रियल लाइफ में भी ऐसी चुलबुली हैं जैसे वीडियोज़ में नज़र आती हैं? असल में ना मेरे अंदर ना मेरे वालिद साहब का असर है। अच्छा। मेरे वालिद साहब मतलब जब लोगों के साथ होते थे तो बहुत चुलबुले, मगर घर आके रात को अपने कमरे में सुकून से बैठना तो मैं पता नहीं क्यों मैं सेंटी हो जाती हूँ उस वक्त। सारे दिन की टेंशन है दुख सारे मुझे उस टाइम याद आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं खुश रहती हूँ और कोशिश करती हूँ यार 4 दिन की तो ज़िंदगी है। कोशिश करती हूँ जो मुश्किलात हैं लोग तंग करते हैं आपको, लेग पुलिंग कर रहे हैं, कोई भी किसी भी किस्म के इश्यूज दुख वगैरह हो सकते हैं, उनको इग्नोर करूँ और अपनी ज़िंदगी अपने मज़े से अपनी मर्ज़ी से गुजारूँ। ऐसी क्या वजह है कि आप अपने फादर की लाडली हैं? बाकी बहुत से बच्चे हैं आपके फादर के, सॉरी आपके नहीं, आपके फादर के बहुत से बच्चे हैं आपके फादर के बहुत से बच्चे, लेकिन आप उनकी फेवरेट थे। ऐसी क्या वजह? ऐसी वजह ये थी कि मेरी शक्ल बिल्कुल उनकी तरह की थी, मैं बिल्कुल उनकी तरह की लगती थी उनको और उनको ये बात बहुत पसंद आती थी। कुड़ी होके ती होके तू तेरी शक्ल सारी मेरे ते की वजह है थी। और मतलब मैंने चलना वो मेरी ना अम्मी से अक्सर बातें किया करते ऐसी चाल मेरे नाल तो मिलती है। मेरा मतलब चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, बातों का मैंने देखा है आपका चलने का स्टाइल सेम ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल मेरा मतलब ना उनको इसलिए था कि मतलब वो कि ये मेरा अक्स है, मेरी शबी है, ये मेरी तरह की है, तो वो मुझे बड़ा प्यार करते थे और मेरी और उनकी ना नेचर भी बहुत मिलती थी मतलब। और उनका और मेरा मूड, हमारे मूड्स भी इकट्ठे स्विंग करते थे, सारा कुछ सेम था। और वैसे तो सारे बच्चे लाडले थे उनके, लेकिन हाँ और एक बात यह है कि मैं 14 बच्चों के बाद फुल स्टॉप जो हुई तो छोटा और बड़ा बच्चा वैसे ही लाडला होता है। आप अपने पूरी फैमिली के ऊपर फुल स्टॉप है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ठप्पा लगा दिया कि बस अब मैं आखिरी हूँ, मेरे बाद कोई बच्चा नहीं है।
मेरे बाद कोई बच्चा नहीं है। अम्मी अब्बू का। अम्मी अब्बू का। अच्छा, आपने सर पे जो हैट पहनी हुई है, ये आपकी हर वीडियो के अंदर ये हैट मौजूद होती है। आपके फादर के सर पे भी हैट होती थी, आपके सर पे भी हैट होती है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ये जो वालिद साहब ने जो मुझे ये दिया है, ये उन्होंने मुझे ताज दिया था और ये हर चीज़ से बढ़ के है, ये मुझे बहुत अजीज़ है। ये मेरी गाड़ी में एक हैट तो लाजमी होता, क्योंकि मतलब लोग भी बड़ा पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वालिद साहब ने मुझे जिस सिचुएशन में जिन दिनों में दिया तो मेरे लिए बहुत कीमती है, तो मैं इसको वैसे भी साथ साथ रखती हूँ। और मुझे वैसे भी बड़ा शौक था हैट वगैरह ना, अक्सर हम कभी यहाँ वहाँ गए ना, मैंने अबू के सर से उतार के पहन लिया करती थी। एक दिन मुझे कहते हुलिया जो है तेरा वो मिलता है वो दिन माइकल जैक्सन वाला आवाज़ तेरी पढ़ना वर्गी है, दोस्तों के सामने मुझे बोल दिया। तो मैं तब उनकी ज़िंदगी के अंदर भी मैं पहना करती थी। ये बात मैंने भी नोट की है, माइकल जैक्सन और फाइनल। आप देखें ना, अब मैं जो बना के बोलूँ आवाज़ में, वहाँ गई थी, मैंने खाया, मुझे पंजाबी नहीं आती, मतलब वो फिर बड़ा एक अजीब ना, मैं जो हूँ मैं वही हूँ। अच्छा, आपके फादर भी माशाल्लाह शान है पाकिस्तान की। ये कौन सी शान होती है? ये गोल शान होती है ना, गोल मटोल। वो हाँ जी। ऐसी कौन सी जुगत थी जो आपको ज़िंदगी में आपके फादर की पड़ी और आपको आज तक याद हो? एडिटर जुगते तो काफ़ी सारी मुझे लगाया करते थे। एक दफ़ा कहते हैं मैं ना, मतलब शादी थी मेरी कज़न की, मैं बड़ा तैयार, उस पर मैंने बड़ा दुपट्टा लिया, मैंने बड़ी शलवार कमीज़ पहनी, मैंने हील्स पहनी, मैंने बड़ा मेकअप किया उस दिन। मैं अपने पास से मैं बहुत तैयार थी, मैं बहुत तैयार हो के आई। पर मैंने कहा चलें, इस तरह मुझे सर से पाँव तक देखा क्या बोलते ना, तू 2 घंटे च तू तैयार हुई हैं, फिर गरीबां दी बच्ची लगन दी है, जा कपड़े कोई और पा के आ। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की हुई है, तो आपका क्या प्लान है फील्ड में आगे आने का? कोई प्लान है कि नहीं? बात पता क्या है, बात दरअसल ये है कि मेरे वालिद साहब ने हमें पढ़ा लिखा दिया, ठीक है। अब क्यों ना मैं 4 साल पढ़ी, और मुझे पता है मैं किस तरह पढ़ी हूँ। इतनी असाइनमेंट्स होती थी, मेरी टीचर मेरे जान के दुश्मन बने होते थे, एक भी छुट्टी कर लेती थी मैं। इतनी मेहनत से मैं पढ़ी हूँ, तो क्यों ना मैं इसको आगे लेके तो चलूँ। लेकिन मैं इसके साथ साथ अपने वालिद साहब का नाम भी लेके चल रही हूँ और चलूँगी आगे। मेरे फ्यूचर में काफ़ी प्लान है। कोरोना ने तौबा ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं कितने जावा, मैं मेरी समझो बाहर है। खैर, अच्छा, जितने कॉमेडियन हमारे पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो उनको लोग ना मरासी कहते हैं, मरासी कह देते हैं उनको। इतना कोई मतलब कितना ना लेजेंड मानते हैं, ना उनकी कोई रिस्पेक्ट इतनी है। लेकिन अमानुल्लाह साहब की स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, हर बंदा उनकी रिस्पेक्ट करता है। इसकी क्या वजह है? अगर मैं अपने नज़रिए से बताऊँ ना, अकॉर्डिंग टू मी, तो मैंने सुहेल अहमद साहब हैं, उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट है। इफ्तिखार ठाकुर अंकल हैं, उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट है। काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ियों की रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट का है मैंने। रिक्वेस्ट का है वो असल में फेसबुक पे आप रिक्वेस्ट भेजती रहती है ना दूसरों को, तो फिर आप नहीं, मैंने कभी रिक्वेस्ट नहीं किसी को दी। फेसबुक, एक बात बताऊँ, मेरे फ़ोन में भी नहीं है, मुझे चलानी नहीं आती। हाँ, इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ। इतना पढ़ के भी आपको चलानी नहीं आती? स्नैपचैट नहीं चलानी आती वही बात आपके जो फादर कहते हैं। हाँ, बिल्कुल पैसे कमाए तो फिर भी आप देखने वाले अपने ईमान से बताएं, मेरी शक्ल मस्कीनों वाली है या इनकी शक्ल मस्कीनों वाली है? मैं तो मस्कीन हूँ, मैं तो पाजी तुसी मस्कीन हो। आपको 4 साल पढ़ाया है, उसके बावजूद आपको रिक्वेस्ट और रिस्पेक्ट की समझ नहीं मैं आती। सिर्फ मतलब सोचने की 4 साल नहीं पढ़ी, नहीं मतलब मुझे काफ़ी साल हो गए। आपको अगर लग रहा है कि मैं 4 साल पढ़ी हूँ तो बहुत गलत लग रहा है। देखिए, इनको इतने साल हो गए, उनकी डेथ हुई, उसके बावजूद आज भी यूट्यूब के ऊपर, टीवी के ऊपर जैसे ही अमानुल्लाह साहब का नाम आता है तो रेटिंग्स हाई जाती हैं। लोग उनको पसंद करते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। आपके बहुत से इंटरव्यूज़ हमने देखे हैं जिनमें आप बार बार अपने फादर के बारे में सेम बातें बता रहे हैं, लेकिन लोग बार बार सुन रहे हैं। आपको पता है मेरे इंटरव्यू जो हुए हैं ना सारे, ये हैट वाला वाक़या सुना है। अब ये कितना हो गया है, मतलब कि मैं बता के मुझे भूल गया वाक़या क्या था। लोगों को याद है, लोग बार सुनते हैं। भूल गया, बादाम खाया करें आप। बादाम मेरी वैसी क्या था, थोड़ी कमज़ोर है। हॉस्पिटल में उनका क्या रवैया था? हॉस्पिटल डॉक्टर्स के साथ, नर्सिस के साथ आखिरी वक्त में तो बहुत चिड़चिड़े हो गए थे। एक डॉक्टर आया, उसने पता नहीं कहा दवाइयाँ वगैरह खा लें, पुत्र खावांगा मैं। डॉक्टर आगे से हंस रहे हैं, सारा स्टाफ आ गया हंस रहे हैं। अबू को और गुस्सा आ गया, दफा हो जा। जैसे अभी हंसी हैं आप। नहीं होगा मेरे से। चलो, आपने मुझे कच्चा कर दिया। ये वाक्य रिपीट करें, फिर मजा आएगा, फिर खुद से निकल आएगा ये वाक्य। डॉक्टर का मुझे डिसेंट होना पड़ेगा। डॉक्टर कहते दवाइयाँ खा। अच्छा खैर छोड़ें। अच्छा, डॉक्टर आया, उसने कहा दवाइयाँ वगैरह खा लेना। तो वो ना मतलब जान की विजिट करने आते थे कि यार अमानुल्लाह आए हैं, उनको मिल के आते हैं। जानबूझ कर ना टुचकुले या चुटकुले
चुटकुले चुटकुले कुछ इस टाइप का ना, कुछ जान के करने आते थे वाले साहब के पास। तो वो आया, उसने कहा दवाइयाँ वगैरह खा लें। पुत्र खावांगा मैं, की हो गया डॉक्टर के हंसते थे। एक डॉक्टर को तो अबू ने इतना जलील किया, अगर बहुत जलील किया उसको और साथ एक नर्स उनको, और वो हंस के तो वो करती चलें डॉक्टर साहब, चलो कहता तू चैट में दी बुने उसको मिनट में, उसकी बेचारे की वो सीनियर थे वो डॉक्टर का, बुने उनकी मिनट में अबू ने उनकी इतनी बेइज्जती की, और वो बावजूद आता था। और एक दफ़ा तो उसकी इतनी अबू ने ना, असल में पता आपको, एक तो वैसे ही उनकी एज ऐसी थी, और ऊपर से इंजेक्शन वगैरह, दवाइयाँ वगैरह, ट्रीटमेंट इरिटेट बंदा, और ऊपर से सांस का मसला, सांस नहीं आ रहा। मगर ये है कि स्टाफ ने काफ़ी प्यार, और आपको पता है जिस दिन उनकी डेथ वाले दिन सारा स्टाफ रो रहा था, पूरे हॉस्पिटल, बहरिया हॉस्पिटल के हर स्टाफ की आंखों में आंसू थे। जबकि रोज़ मतलब हर रोज़ कितनी वहाँ पे होती होंगी फौजियाँ वगैरह, मगर लेकिन उसमें जो ICU के स्टाफ ने कहा कि हमें लग रहा है कि हमारे ख़ानदान का कोई हिस्सा गया है। बढ़िया आपने दुखी बातें आपने शुरू कर दी। आपने मिर्च मसाले लगाना चाह रहे हैं। आपको दूसरी साइड पे लेके जाना चाह रहा था, फिर सैड वाली साइड पर। अच्छा, आपके फादर स्टैंड अप कॉमेडी करते होते थे, खड़े हो गए, अमीर गरीब। आपके बोलने के स्टाइल से मुझे लग रहा है, आपके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं कि आप उनको कॉपी भी कर सकती है। तो कोई आपकी ऐसी एटम मौजूद है? उनकी नहीं मौजूद, अपनी बना लेते हो अभी। अमीरां दे वेखो होस्ट आफ्ताब इकबाल, गरीबां दे एंकर वेखो। ये बात मेरे ज़हन में आ रही थी। बैठे बैठे मुझे आई ना, बस ये एक ही बहुत थी, बस एक ही बहुत थी। द फाइनल लास्ट पे आप जो अमानुल्लाह साहब के फैंस हैं, उनके बारे में कोई पैगाम देना चाहें, अपनी लाइफ के बारे में कोई पैगाम देना चाहें? अपनी लाइफ के तो नहीं, अपनी लाइफ के बारे में, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं क्यों पैगाम दूंगा? अब ना काबिल होना बुखला गए हैं ना आप अपनी पर्सनल लाइफ क्यों शेयर करो? वालिद साहब माशाल्लाह काबिल थे आप। जी वालिद साहब के फैंस को कोई पैगाम? वालिद साहब के फैंस को मैं यही कहना चाहूँगी कि इसी तरह से प्यार करते रहें, वालिद साहब के लिए दुआएं करते रहें। आपकी इस बात से मुझे याद है, मैं वालिद साहब की कब्र पे जब भी मतलब बाहर से खड़े हो के अक्सर हम ना मतलब रोज़ सुबह ऑफिस के मतलब ऑफिस आते हुए या कभी भी जुम्मे के जुम्मे अगर हम कभी जाएँ ना, तो आपको पता कितने सारे लोग खड़े होते हैं और हमें नहीं पता वो लोग कौन है। वालिद साहब डेली खड़े होते हैं, हमें पता ही नहीं वो लोग कौन है। मतलब रिश्तेदारों का तो पता है ना कि ये वैसे मेरे चाचू हैं कोई नहीं, मेरे वालिद और पुप्पो, मतलब लोग इतनी मोहब्बत, मतलब पता नहीं वो रिश्तेदार भी नहीं है, इतने लोग मोहब्बत करते हैं आके, फूल पत्तियाँ, और बड़ा मतलब वालिद साहब के फैंस ही हैं, चाहने वाले हैं उनके। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि इसी तरह से वालिद साहब के लिए दुआएं करते रहें, उनको प्यार करते रहें, और इसी तरह से उनके सीरियस बात नहीं हो रही आपसे ना? मुझे लफ्ज़ भूल गया, सॉरी। उनके लिए दुआएं करते रहें, उनके लिए दुआएं करते रहें, और इसी तरह मुझे भी सपोर्ट करते रहें। ये बात मैं कहना चाह रही थी, मुझे भी सपोर्ट करते रहें इसी तरह से, क्योंकि नहीं ज़रूरत लोग खड़े होते हैं, आप उनके पास जाती भी नहीं होंगी पैसे ना मांग लें? नहीं ऐसी वो जो लोग खड़े होते हैं ना, इसको देख लें ये किस तरह के इंसान है, आपको ऐसा समझते हैं। आप देखेंगे तो सही, कभी ना कभी 2 साल बाद कोई पता लग गया कुछ चैनल है कोई, ये भी आप काट देंगे। नहीं काटेंगे ना? ये नहीं काटूंगा, ये आप देखेंगी। आपको पता लग गया कि कोई चैनल कोई है ऐसा, तो आपने कभी मुझे देख लिया उस पर, तो आप देखिएगा ज़रूर ये आपके बारे में ये अनील भाई जो हैं किस तरह की बातें करें। जी ये थी हमारे साथ ज़रगून साहिबा। नहीं मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई अभी। अच्छा जी भूल गई मैं अभी पाइया बादाम रास्ते से पाइया बादाम दो लोग इन्हें कोई बॉर्नविटा लवाओ अपने आप को, ग्लूकोज की बोतल लवाओ, कोई ग्लूकोज तुसी लवाओ। नहीं मेरी सेहत माशाल्लाह तुसी लवाओ। नहीं बाजी तुसी लवाओ। लो जी नहीं खैर एक मिनट रुकें। तो इसी तरह से मुझे सपोर्ट करें और दुआओं में याद करें मुझे, और मेरे वालिद साहब को भी बहुत सारी दुआओं में याद रखें, और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। और आप लोगों का प्यार मुझे बहुत तुसी बोल लो। ओके जी आप सपोर्ट करें आगे तुरिए इतना ही था। बहुत शुक्रिया जी, मेरी तौबा, मैंने कमिटमेंट कर ली आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़।